Rahim. Today we will discuss about photosynthetic pigment. आज हम photosynthetic pigment के बारे में discuss करेंगे. So what are photosynthetic pigment? Photosynthetic pigment are actually a unique chemical compound that absorb certain wavelength of visible light, hiding those color from our eyes and reflect other wavelength of visible light, thus appearing particular color to our eyes. क्या मतलब हुआ कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऐसी यूनिक केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि विजिबल लाइट की कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ वेवलेंथ को फिर ये रिफ्लेक्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो कि वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो ये कलर जिनके एब्जॉर्ब होते हैं इसलिए ये हमारे आई से हाइड होते हैं, हमें नज़र नहीं आते और ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसकी वजह से फिर हमें ग्रीन कलर नज़र आ जाता है. यानी फॉर एग्जांपल लीफ ग्रीन है क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल होते हैं जिसने ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट किया हुआ होता है. यंग स्टेम ग्रीन नज़र आते हैं क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल हुआ होता है जो कि ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि नज़र आते हैं. इस तरह अनरिपेंड फ्रूट ग्रीन हमारे पास होते हैं. अच्छा, फिर हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की एग्जांपल कौन कौन सी है? दो किस्म की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं. एक होते हैं प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और दूसरे को हम कहते हैं एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो वो होते हैं जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस का होना नामुमकिन है. प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में हमारे साथ क्लोरोफिल ए शामिल है और बैक्टीरियो क्लोरोफिल शामिल है. जबकि एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में ये असल में प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के ये असिस्टेंट होते हैं. एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ये अब इसमें इसकी एग्जांपल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसकी एग्जांपल में क्लोरोफिल BCDNE. इस तरह इसमें कैरोटीनाइड इंक्लूडेड हैं और कैरोटीनाइड में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? कैरोटीन और जेंटोफिल. और नेक्स्ट एक्सेसरी पिगमेंट आर फाइकोबिलिन इंक्लूड फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन. इन तमाम का काम ये है कि ये सनलाइट की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस सनलाइट की एनर्जी को ये पास ऑन करते हैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को. क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो कि प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इसको ये हैप्पीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिसकी वजह से ये अपने फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं. एक तो एक्सेसरी पिगमेंट का ये काम हो गया. दूसरा एक्सेसरी पिगमेंट का काम है कि ये प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को इंटेंस लाइट से बचाती है. हमारे पास क्लोरोफिल की फिर मुख्तलिफ अक़साम होते हैं जैसे क्लोरोफिल A, B, C, D, E, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरेडेंस. तो क्लोरोफिल A is the most abundant and most important chlorophyll. ये कहाँ पर पाए जाते हैं? It is found in all green plants. मोस्ट इम्पोर्टेंट का वर्ड इसलिए आया है क्योंकि इसके बगैर क्लोरोफिल ए के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. फिर है क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल बी आर फाउंड इन ऑल हायर प्लांट्स एंड इन ग्रीन एल्गी. तमाम के तमाम हायर प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी पाया जाता है. अक्सर स्टूडेंट्स क्लोरोफिल बी को भी प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंसिडर करते हैं लेकिन ये प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं, ये एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिस तरह कि यहाँ पर जिक्र हो भी गया. एक्सेसरी से क्योंकि क्लोरोफिल बी के बगैर फोटोसिंथेसिस का अमल पॉसिबल है. यानी क्लोरोफिल बी ना भी हो फिर भी फोटोसिंथेसिस होगा. जिस तरह की डायटम और ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल बी की जगह क्लोरोफिल सी है उनमें फिर भी फोटोसिंथेसिस का अमल होता है. सो इट इज एन एक्सेसरी पिगमेंट नॉट ए प्रिंसिपल पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. फिर है क्लोरोफिल CDNE. क्लोरोफिल CDNE आर फाउंड इन द वेरियस ग्रुप्स ऑफ एल्गी. फिर इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरेडेंट पाया जाता है. क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B. तो क्लोरोफिल A इज द प्राइमरी पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल A प्रिंसिपल या प्राइमरी पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है जबकि क्लोरोफिल B एक्सेसरी पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है. मतलब ये क्लोरोफिल B क्लोरोफिल A का असिस्टेंट होता है. फिर नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल A एब्जॉर्ब वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड लाइट जबकि क्लोरोफिल B एब्जॉर्ब ब्लू लाइट. नेक्स्ट डिफरेंस दोनों में है कि क्लोरोफिल ए का कलर किस तरह होता है? ब्लूइश ग्रीन इसका कलर होता है जबकि क्लोरोफिल बी का कलर ऑलिव ग्रीन होता है. फोर्थ डिफरेंस ये है कि CH3 ग्रुप एट देयर थर्ड कार्बन
और क्लोरोफिल बी में CHO ग्रुप एट देयर थर्ड कार्बन। इस पर पहली भी हम लेक्चर दे चुके हैं कि अगर एज अ होल हम काउंट करें तो CH3 या मिथाइल ग्रुप क्लोरोफिल की कार्बन नंबर 7 पर आता है। अगर स्पेसिफिकली क्लोरोफिल में हम पायरोल रिंग नंबर 2 की बात करें तो मिथाइल ग्रुप रिंग नंबर 2 में कार्बन नंबर 3 पर फिर होगा। तो अगर क्लोरोफिल की पायरोल रिंग नंबर 2 की कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्लोरोफिल ए। अगर पायरोल रिंग की सेकंड नंबर पायरोल रिंग की कार्बन नंबर 3 पर CHO ग्रुप होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्लोरोफिल बी। फिफ्थ डिफरेंस है कि क्लोरोफिल ए का फार्मूला C55H72O5 in 4 mg, क्लोरोफिल बी का फार्मूला C55H70O6 in 4 और mg। नेक्स्ट फिर ये कि क्लोरोफिल कहाँ पर, थाइलेकाइड मेम्ब्रेन पर कहाँ पर ये वाक़या है। तो दिस इज सपोज ए थाइलेकाइड मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन की तरह होता है, लिपिड बाइलेयर होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन इसमें होते हैं। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की तो 2 पार्ट्स होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, हेड और टेल। तो चूंकि क्लोरोफिल का हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है और क्लोरोफिल का टेल लिपोफिलिक होता है। तो हाइड्रोफिलिक मीन कि ये बाहर की तरफ होगा, जबकि हेड बाहर की तरफ होगा, जबकि टेल जो है लिपिड बाइलेयर की अंदर होगा, क्योंकि टेल हमारे पास लिपोफिलिक है, हेड हमारे पास हाइड्रोफिलिक है। तो थाइलेकाइड मेम्ब्रेन के बाहर वाटर है तो ये बाहर एक्वस एनवायरनमेंट रहता है, जबकि ये लिपोफिलिक है तो ये इसका टेल जो है ये लिपिड बाइलेयर में होगा। एक्सेसरी पिगमेंट्स आर कैरोटेनॉइड्स। Carotenoids are accessory pigments. Why they are accessory pigments? Because they absorb visible wavelength of light and transfer it to chlorophyll A. ये visible wavelength of light को absorb करते हैं और फिर chlorophyll A को ये transfer करते हैं, जिसकी वजह से फिर chlorophyll A अपना photosynthetic reaction को increase करता है। Carotenoid include carotene and xanthophyll. इसकी example carotene और xanthophyll है। They are fat soluble and occurrence of carotenoids. So they are present in all chlorophyllous plants and in photosynthetic bacteria and in different kinds of algae. ये इसकी occurrence की बात हुई। फिर differences between carotene and xanthophyll। तो कैरोटीन का ऑरेंज का कलर ऑरेंज येलो होता है, जबकि xanthophyll का कलर येलोइश टू ब्राउन होता है। फिर कैरोटीन दे आर हाइड्रोकार्बन, यानी सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हुई होती है, इसका फार्मूला है C40H56, जबकि xanthophyll में हाइड्रोकार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी होता है, इट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, C40H56 एंड O2। अच्छा, फिर मोस्ट कॉमन कैरोटीन आर बीटा कैरोटीन, जबकि मोस्ट कॉमन xanthophyll आर ल्यूटीन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैरोटेनॉइड? प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस सनलाइट। कैरोटेनॉइड एक्सेसरी पिगमेंट है तो इसका काम जाहिर है कि ये क्लोरोफिल को इंटेंस सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, एंड फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल को ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन से भी क्या कर लेती है, प्रोटेक्ट करती है, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बना हुआ होता है। आर फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स इंक्लूड फाइकोएरिथ्रीन एंड फाइकोसाइनिन। Phyco word is related to algae, while erythrin mean red. So phycoerythrin are found in red algae, while phyco again is related to algae, cyanin mean blue. So phycocyanin pigment are found in blue-green algae. What are the roles of phycobilins? Their role is they absorb light energy. Light energy absorbed by these pigment and transferred to chlorophyll A, where it is utilized in photosynthesis. यानी ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस एनर्जी को क्लोरोफिल ए की तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जो क्लोरोफिल ए उस लाइट एनर्जी को किस फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए फिर यूज़ कर लेती है।